हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं विनीत और स्वागत है आपका हमारे चैनल दैट वन डे में। एक नया दिन, नई शुरुआत और एक नया सफ़र। ये सफ़र बिल्कुल नया होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं इस सफ़र में मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज़ माई हेलमेट जिसमें मैं अपना एक्शन कैमरा, चिन माउंट सब कुछ लगा चुका हूँ। इसके बारे में मैं आपको टोटल डिटेल दूंगा कि इसको कैसे माउंट करना है। और ये है मेरा राइडिंग जैकेट XR का। तो पहले इसको फटाफट पहनते हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो की। सो गाइस, मैंने अभी अपना राइडिंग गियर्स पहन लिया है, मैंने अपना राइडिंग जैकेट पहन लिया है, हेलमेट ले लिया है अपने हाथ में। और अगर मैं बात करूं मोटो व्लॉगिंग सेटअप के बारे में और एक छोटा सा मोटो व्लॉगिंग राइड नहीं किया तो शायद मैं उससे आपको एक अच्छा फीडबैक नहीं दे पाऊंगा। तो ये मैंने राइडिंग जैकेट अपना फ़र्स्ट टाइम पहना है और ये मैं हेलमेट को यूज़ करने वाला हूँ विद अपने एक्शन कैमरा और कंप्लीट माउंटिंग सेटअप के साथ। और चलते हैं एक छोटे से राइड में और फिर बात करेंगे कहीं दूर पहाड़ों में इस कंप्लीट सेटअप के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की ओर। ये मैं अपने राइडिंग ग्लव्स पहन रहा हूँ। शुरुआत करते हैं। सो लेट्स राइड। गणपति बप्पा मोरया। तो गाइस, यहाँ पे हमारा एक मंदिर है, मंदिर होते हुए चलते हैं। अभी हम जहाँ पहुँचे हैं वो है बजरंगबली के पास। ये है हनुमान जी का मंदिर, राम भक्त हनुमान मंदिर, सुखना, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का सुखना स्टेशन के पास। और यहाँ से हम अपनी एक्चुअल राइड शुरू करते हैं पहाड़ों में। और आज चलते हैं एक स्पॉट, आपको घुमाता हूँ और वहीं कहीं पहाड़ों पे बात करेंगे हम अपने ड्राइविंग गियर्स के बारे में। सो स्टार्टिंग कर देता हूँ। ये जो मैं राइडिंग ग्लव्स पहन रहा हूँ ये है वेगा कंपनी का। ये है मीडियम साइज़, मेरे हाथ के हिसाब से आप आपके साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसकी सबसे ख़ास बात है इसमें दिया हुआ है ये फिंगर टच, जिससे कि आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं आराम से, जो हर एक राइडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बहुत कंफर्टेबल है, मैंने अभी तक चलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मुझे पड़ा 900 रुपीज़ का। सो गाइज़, ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं आप मुझे ज़रूर बताइए। तो अपनी राइड शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन गाइज़। ये है सुखना स्टेशन। सो गाइज़, अभी जैसे ही रोंगटोंग से आगे बढ़ा तो ये रास्ता मैं ले रहा हूँ 3 दरिया, दार्जिलिंग और करशोंग जाने के लिए। ये रास्ता है फ्रॉम सिलीगुड़ी। तो मैं जैसे ही अभी रोंगटोंग से आगे बढ़ा, जहाँ मैंने आपको दिखाया कि वो ब्रेकफास्ट का जगह है, तो आगे आते ही मैं आ चुका हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन पे, जो कि है रोंगटोंग रेलवे स्टेशन, जो कि हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन जो है उसका नैरो गेज का ये एक रेलवे स्टेशन है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है वो रेलवे स्टेशन, रोंगटोंग स्टेशन। तो खुशखबरी ये है सारे ट्रैवल इंथुसियास्ट्स के लिए कि जितने भी ट्रैवलर्स हैं जो दार्जिलिंग आना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया से, वो अब आ सकते हैं। क्योंकि आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि टॉय ट्रेन अब चालू हो चुका है फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से और दार्जिलिंग तक के लिए। तो आप इसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं IRCTC के पोर्टल में जाके। और फेयर है करीब 900 के आसपास। उसमें फ़र्स्ट क्लास और डिफरेंट क्लासेस है, वो आप चेक कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार।
तो ये आप जो देख रहे हैं ये खूबसूरत रोंगटोंग स्टेशन है। सो गाइस बस अभी वो रोंगटोंग स्टेशन से आया। ये रहा वो रोंगटोंग स्टेशन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एरिया, बिकॉज दिस इज़ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे गाइस। और वो रेलवे स्टेशन बहुत दिनों बाद मैंने इसको देखा कि ये खुला हुआ है, नहीं तो ये बंद था। तो ये 25 अगस्त से वापस से टूरिज़्म शुरू हुआ है। तो दिस इज़ द राइट टाइम गाइस, जिसको भी दार्जिलिंग आना है, करशोंग आना है और नॉर्थ बंगाल की ब्यूटीफुल प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है तो आप आइए। और ये ब्यूटीफुल प्लेसेस, ये हमारा हिमालयन रेलवे आपका स्वागत करेगा। ऐसे ट्रैक से, सुंदर ट्रैक से आपको लेके जाएगा दार्जिलिंग की। तो हम चलते हैं आगे, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये रहा हमारा हिमालयन रेलवे का टॉय ट्रेन। दिस इज आवर टॉय ट्रेन गाइस। तो गाइस अभी मैं हूँ गयाबारी बस्ती में। जब आप ये रास्ते से आएंगे तो ये रास्ता आता है फ्रॉम सिलीगुड़ी और ये रास्ता आता है फ्रॉम करशोंग। तो यहाँ पर गयाबारी बस्ती के पहले आपको है वे टू गिद्दा पहाड़। ये रास्ता चला जाएगा गिद्दा पहाड़ को। तो चलिए चलते हैं गिद्दा पहाड़ की तरफ। यहाँ से पूरा माहौल चेंज हो गया, आप देख रहे हो पूरा फॉग। मतलब गिद्दा पहाड़ थोड़ी दूरी है, जब ये फॉग शुरू हो जाए आप समझ जाओ आप सही रास्ते पे। है खूबसूरती इस जगह की, लुक एट द व्यू, वाओ। सो गाइस अब हम आ चुके हैं पहाड़ों के बीच में और यहाँ पर मैं आके आपको बताना चाहता था अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप, क्योंकि बिना यूज़ किए, बिना उसका फीडबैक मैं यूज़ किए बिना आपको नहीं बताना चाहता था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सो गाइस इन पहाड़ों के बीच में हम स्टार्ट करते हैं अपना मोटो व्लॉगिंग का जो मेरा सेटअप है, मैं आपको वो बताता हूँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मोटो व्लॉगिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये मोटो व्लॉगिंग हेलमेट। ये देखिए, ये है मेरा हेलमेट। इसमें मैंने अपना एक्शन कैमरा माउंट किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये जो हेलमेट है ये है वेगा का बोल्ड सीरीज़ और उसमें मैंने लिया है रेड बनी, रेड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में ये आता है। अगर मैं इसकी फ़िनिश की बात करूं तो ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फ़िनिश है। इसके अंदर जो कुशन्स दिए हुए हैं वो कम्प्लीटली डिटैचेबल है, आप इसको निकाल के वॉश कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके वेंटिलेशन की तो इसके लिए एयर वेंट्स दिए हुए हैं फ्रंट में, यहाँ टॉप में भी इसमें 2 एयर वेंटिलेशन दिए हुए हैं। सो गाइस हम कोई भी हेलमेट की बात कर ले, चाहे वो दुनिया का कोई भी हेलमेट हो, मोटो व्लॉगिंग के लिए हो या वो अपने नॉर्मल यूज़ के लिए हो, अगर हम उसकी सेफ्टी के बारे में बात नहीं करें तो वो बात वहाँ पर अधूरी हो जाती है। तो ये जो मैंने हेलमेट लिया है, इसके सेफ्टी मेज़र के लिए मुझे सबसे अच्छा जो इसका लगा, इसमें दिया हुआ है ISI सेफ्टी के साथ साथ इसमें दिया हुआ है टॉट सीरीज़। सो गाइस अब बात करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आता है कि भाई ये जो सेटअप है, ये कंप्लीट सेटअप है, ये पड़ा कितने में, कितने पैसे दिए इसके लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, ये प्रीमियम लुकिंग हेलमेट के लिए
जिसके कि पैडिंग्स बहुत अच्छे हैं मुझे, जिसमें क्लियर वाइज़र बहुत अच्छा मिला, और मैंने आपको बताया कि मुझे दो सेफ्टी मेजर्स इसमें मिल रहे हैं। इसके लिए मैंने चुकाए हैं 1800 रुपये। सो गाइस, जब हम बात कर चुके हैं हेलमेट के बारे में, मोटो व्लॉगिंग हेलमेट कौन सा लेना है, तो उसके बाद मोटो व्लॉगिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि आप ये एक्शन कैमरा जैसे जो मैंने माउंट किया है वो आप माउंट कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। इसके माउंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है ये टेलेसन का, अगेन इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये टेलेसन का मैंने चिन माउंट यूज़ किया है। जो कि सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि इसको आपको करने के लिए इसमें कोई भी एमसील नहीं लगाना पड़ता है, इसको कहीं पे भी फिक्स नहीं करना पड़ता। ये है वो बेल्ट जो मैंने लगाया है, ये कम्प्लीटली बहुत ईजी तरीके से 2 बेल्ट आते हैं इसमें, जो बेल्ट लगाकर आप आराम से इसको माउंट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके पास 2 हेलमेट है या 3 हेलमेट है या आप किसी में भी यूज़ करना चाहे तो आप इसको निकाल के आराम से यूज़ कर सकते हैं, और आपके हेलमेट में भी कोई छेद नहीं करना पड़ेगा, कोई एमसील नहीं करना पड़ेगा। तो जब आप अपने कैमरा को इस चिन माउंट के साथ लगाना चाहेंगे तो आपको उसके साथ चाहिए होगा एक जे माउंट। ये होता है जे माउंट जो कि आपके कैमरा के साथ डिटैच होता है, तो आपको ये जे माउंट भी लेना पड़ेगा। तो ये आप बिल्कुल नोट कीजिएगा इस बात को। सो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माउंट का। जब हमने बात कर लिया कि आपको एक चाहिए होगा हेलमेट माउंट, चिन माउंट, जो कि मैंने लिया है डिटैचेबल वाला, उसके साथ मैंने लिया है जे माउंट, और उसके बाद आपको आपके एक्शन कैमरा लगाने के लिए चाहिए होगा ऐसा एक मेटल केस, जो कि मैंने लिया है उलांजी का। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आता है कि जो भी हमारे एक्शन कैमरा के साथ जो केस आता है वो आता है फाइबर का या प्लास्टिक का। अगर आपके साथ वो मिलता है मेटल का तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कैमरा के साथ मुझे वो नहीं मिला था, तो वो जब आप लगाते हैं तो वो कम्प्लीटली यहाँ पर सेट हो तो जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा प्ले करता है। तो उसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा और वो मोटो व्लॉगिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला है। तो आप ये मेटल केज यूज़ कर सकते हैं अपने कैमरा को माउंट करने के लिए, ताकि आपका जो भी जब आप मोटो व्लॉगिंग करें तो वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करे और एक क्लियर पिक्चर आए। अब जब आप अपने कैमरा को माउंट कर चुके हैं इस हेलमेट में अपने सारे एक्सेसरीज़ जो हमने डिस्कस किया, उसके बाद एक अच्छे वीडियो के बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक अच्छा ऑडियो। और अच्छा ऑडियो के लिए आपको आपके एक्शन कैमरा में सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा ये जो ऑडियो अडेप्टर है। मेरे पास है DJI Osmo Action, तो उसके लिए मैंने ये ऑडियो अडेप्टर अलग से मंगाया है, ये आपके सेट में नहीं आता। आप कोई भी एक्शन कैमरा लेंगे उसके साथ आपका ऑडियो ये जो अडेप्टर है वो नहीं आएगा, वो आपको मंगाना पड़ेगा। ऑडियो अडेप्टर इसके लिए क्योंकि जब भी आप व्लॉग करेंगे तो वीडियो के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक क्रिस्टल क्लियर ऑडियो। जब तक ऑडियो क्लियर नहीं आएगा तो आपके ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पाएंगे। जब आप अपना कैमरा माउंट कर चुके हैं, आपने अपना ऑडियो अडेप्टर लगा दिया है लाइक दिस, जो मैंने ऑडियो अडेप्टर लगा दिया है यहाँ पे, उसके बाद आपको चाहिए होगा 3.5 mm का एक जैक जिसके साथ कनेक्ट होगा एक माइक। जो मैं बात कर रहा था तो मैंने लिया था 1 मीटर का 3.5 mm जैक का माइक, ताकि 1 मीटर का मैंने क्या किया, उसे ये पैडिंग के अंदर कम्प्लीटली उस वायर को मैंने अंदर से छुपा के वो पैडिंग बंद कर दी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मैंने निकाला है माइक, जिससे ये माइक से मैं बोलता हूँ तो जो मोटो व्लॉगिंग करता हूँ तो वो वॉइस आपको आती है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट माय हेलमेट सेटअप। अब आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कौन सा लिया है मेरा राइडिंग जैकेट। तो चलते हैं गिद्दा पहाड़ की तरफ।
सो गाइज़, ये जो आप राइडिंग जैकेट देख रहे हो, ये मैंने लिया है एक्सॉर कंपनी का, जिससे कि इंडिया में वेगा इंपोर्ट करता है। और बात करूँ मैं इस राइडिंग जैकेट के सबसे एडवांटेज पॉइंट की, तो वो है इसका अफोर्डेबल प्राइस। एक्चुअली ये जैकेट है कुछ MRP 8,999 का, बट ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे मिला है 3,000 रुपीज़ में। येस गाइस, ये मुझे मिला है 3,000 रुपीज़ के रेंज में। और ये है एक लेवल 2 राइडिंग जैकेट, जिसमें आपको एल्बो गार्ड आ जाते हैं, जिसमें आपको दोनों एल्बो गार्ड्स और साथ ही साथ आपको बैक गार्ड मिल जाता है। और एक पॉइंट गाइस मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस राइडिंग जैकेट के लिए, तो वो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। ये ऑल वेदर राइडिंग जैकेट है। इसका मतलब कि इसमें आप ठंड के लिए ये स्पेशली बना गया है। जहाँ पे ठंडी वेदर होगी तो आप राइडिंग इसमें बहुत अच्छे से कर पाएंगे, पर इसमें कोई भी लेयर्स और नहीं दिए हुए हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट इस राइडिंग जैकेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मैं आपको बता रहा था। इसका एडवांटेज ये है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है और ये ऑल वेदर राइडिंग जैकेट है। ये जो मैंने लिया है वो एक्सेल साइज़ लिया है, आप आपके साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं, सिर्फ 3,000 रुपीज़ में। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके साथ कोई भी लाइनर, मॉनसून लाइनर या कोई भी लाइनर नहीं आता है। सो गाइस, यहाँ पे गिद्धा पहाड़ पे बैठ के कुछ जिसको बोलते हैं ना मी टाइम बिता रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। मॉनसून में पहाड़ों का जो व्यू होता है ना, उसकी ब्यूटी कुछ अलग ही होती है। मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, लोग कहते हैं कि मॉनसून में पहाड़ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं है। मॉनसून में पहाड़ और प्यारे लगते हैं। आप कभी आओ यहाँ पर, आके देखो पहाड़ों पर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग गाइस। मैंने जो मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप था वो पूरा सेटअप मैंने आपको बताया, जो मैंने बहुत रिसर्च करके फाइंड आउट किया है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो के इस पड़ाव तक आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। ऐसे ही और डिफरेंट वीडियोज़ के लिए मिलते रहेंगे आने वाले व्लॉग्स में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी या, टेक केयर गाइस, टेक केयर, सी द व्यू, बाय बाय। सो गाइस, ये जो मैंने पूरा मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप में जो मेरा हेलमेट है, जो मेरा ग्लव्स है और जो मेरा राइडिंग जैकेट है, वो मैंने लिया है NK ऑटोमोबाइल से, जो कि है सेवक रोड में, सिलीगुड़ी में। और आपको मिलाता हूँ मेरे भाई से, जिसने मुझे ये सब रिकमेंड किया था। हेलो बंटी भाई, हाय, कैसे हो? बस चल रहा है। तो आप बताओ, राइडिंग का अपने पास सारा सामान मिल जाएगा? राइडिंग का मिल जाएगा, मेरे पास सारा कुछ सामान मिल जाएगा। प्लस आपको हेलमेट वगैरह तो है ही।